नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है द्वंद्व, द्विगु, बहुब्री या कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंबोदर शब्द में बहुब्रीहि समास है। हमारा अगला प्रश्न है, रीह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। रीह वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। हमारा अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपके पास शब्द दिया गया है बुढ़ापा, आपको बताना है कि यह किस संज्ञा का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शंस में है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। हमारा अगला प्रश्न है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है चिढ़ाना, वक्त पर इनकार करना, अंगूठे की कसरत करना या मदद करना। तो इसका सही उत्तर होगा अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वक्त पर इनकार कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है, आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। आपके पास विकल्प दिए गए हैं उद्धन ज्वल, उज्जधन ज्वल या उद्धन जल। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। उज्ज्वल शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होगा उद्धन ज्वल। हमारा अगला प्रश्न है, चलिए अब आप लोग मुझे, ये तो यहीं पे लिखा हुआ है, नहीं, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि उज्ज्वल शब्द जो है वो शुद्ध रूप से किस तरह से लिखा जाता है, लेकिन परीक्षा में क्या ये तो यही पहले ही लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने कैंसिल कर दिया आपसे ये प्रश्न पूछना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आपके पास ऑप्शंस में है इक, किक, अक, इक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ हम बड़ी ई लगा देते हैं। बताइए लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, इक प्रत्यय। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में तेज क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या अव्यय। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास एक वाक्य दिया गया है कि घोड़ा तेज दौड़ता है, आपको बताना है कि इस वाक्य में जो तेज शब्द है वह क्या है। विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या अव्यय। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, क्रिया विशेषण। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपके पास शब्द दिए गए हैं आम, अश्रु, हाथ, दूध। तो इसका सही उत्तर होगा, दोस्तों प्रश्न को ध्यान से सुनिए, तत्सम शब्द पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, अश्रु। हमारा अगला प्रश्न है, ए और अ का उच्चारण स्थान क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठतालव्य, दंतोष्ठ या औष्ठ। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही है। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, ए और अ का उच्चारण स्थान कंठतालव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो इसका सही उत्तर होगा
यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके पास विकल्प दिए गए हैं, करण कारक, आपादान कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। तो इसका सही उत्तर होगा पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, आपादान कारक। हमारा अगला प्रश्न है, अंधकार का सही विलोम शब्द क्या होगा? आपके पास विकल्प दिए गए हैं, प्रकाश, उजाला, आलोक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा, अंधकार का सही विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है, उपयुक्त सभी जो है वो अंधकार के ही विलोम शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास प्रश्न नंबर 13 दिया गया है कि कनक कनक ते सोगुने मादकता अतिकाय में कौन सा अलंकार है? आपके पास ऑप्शंस में है अनुप्रास, यमक, श्लेष या उपमा। तो इसका सही उत्तर होगा कनक कनक ते सोगुने मादकता अतिकाय में कौन सा अलंकार है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, यमक अलंकार। हमारा अगला प्रश्न है, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास शब्द दिया गया है अन्वेषण, इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है अनधनवेषण, अनुधन एषण, अनुधन ऐषण या अनुधन एषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, अनुधन एषण होगा आपका अन्वेषण का संधि विच्छेद। हमारा अगला प्रश्न है, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया धातु या विशेषण। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, जो कृत प्रत्यय होते हैं वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया धातु के साथ। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मैंने खुद यह काम किया है इस वाक्य में खुद कौन सा सर्वनाम है? आपके पास ऑप्शंस में है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो इसका सही उत्तर होगा मैंने खुद यह काम किया है इस वाक्य में खुद कौन सा सर्वनाम है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, खुद जो है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, लोटा किस प्रकार का शब्द है? आपके पास ऑप्शंस में है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो इसका सही उत्तर होगा लोटा किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, देशज शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 11, 13, 16, 24। तो इसका सही उत्तर होगा चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, 16 मात्राएं होती है। साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को हाइप व साथ साथ में शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न होगा, सदाचार का सही संधि विच्छेद है। आपके पास ऑप्शंस में है सदाधन आचार, सतधन आचार, सदधन आचार या सतधन आचार। तो इसका सही उत्तर होगा सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। सतधन आचार सदाचार का सही संधि विच्छेद होगा। हमारा अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययभाव या द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर होगा नीलकंठ में कौन सा समास है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, बहुव्रीहि समास है। हमारा अगला प्रश्न है, मुझे थोड़ी चाय दो। इस वाक्य में थोड़ी किस प्रकार का विशेषण है? वाक्य को ध्यान से सुनिए। प्रश्न है जो आपके पास वो है कि मुझे थोड़ी चाय दो। ये वाक्य दिया गया है, आपको बताना है कि इस वाक्य में जो थोड़ी है वो किस प्रकार का विशेषण है। आपके पास ऑप्शंस में है गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक या सार्वनामिक। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रश्न क्या है कि अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? आपके पास ऑप्शंस में है सूर्य, कमल, गुलाब या बादल। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, अरविंद कमल का पर्यायवाची है। हमारा अगला प्रश्न है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में विशेष्य शब्द कौन सा है? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में विशेष्य कौन सा शब्द है? आपके पास ऑप्शंस में है ठंडा, पानी, ठंड या पैदा। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, पानी। हमारा अगला प्रश्न है, क्ष वर्ण किसके योग से बनता है? आपके पास ऑप्शंस में है क धन श, क धन श, क धन च या क धन छ। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, क धन श। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्युत्मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपके पास ऑप्शंस में है प्र, प्रति, प्रत्यु या प्रत्यु। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्युत्पत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, प्रति उपसर्ग। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और साथियों अगर आप हिंदी साहित्य इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाइए और वहाँ पर हमने थ्योरी की क्लासेस जो है वो शुरू कर दी है। आप चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। प्राइस बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, और नोट्स बहुत अच्छे हैं। एक बार आप ज्वाइन करके देख लीजिए तब आपको पता चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।